हेलो एंड वेलकम एवरीवन, आप सबका स्वागत है। तो अगर आप चैनल पर नए हो, चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए। और आज के लेक्चर में हम क्या पढ़ने वाले हैं वो आपने थंबनेल देखकर जान ही लिया होगा। आज हम रिएक्ट के ऊपर पढ़ेंगे और ये रिएक्ट का 4th वीडियो होगा इस प्ले लिस्ट में। ओके, तो चलिए मैं शुरू करता हूँ। मैं क्या करता हूँ, देखो एक नया फोल्डर बनाता हूँ। आज हम क्या करेंगे, एक बेसिक सा वेबसाइट बनाना देखेंगे। तो मैं क्या लिखता हूँ, बेसिक रिएक्ट ऐप करके। ओके, अब इसके अंदर मैं राइट क्लिक करके ओपन इन इंटीग्रेटेड टर्मिनल। तो टर्मिनल पे जब तक ये खुल रहा है तब तक मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर वीट रिएक्ट सेटअप, क्या हो रहा है ये, वीट रिएक्ट ऐप ऐसे लिख देते हैं तो यहाँ पर बता देगा कौन से लिंक में जाना है। तो यहाँ पर देखो, मैं आज के लेक्चर में ये कर रहा हूँ, अगले लेक्चर से मैं इसको नहीं करूँगा। आपको डायरेक्ट ऑन रेडी सेटअप पे ही काम करना होगा, ठीक है। तो आज आप देख लीजिए कैसे सेटअप करते हैं। ये जो फर्स्ट कमांड है इसको यहाँ से कॉपी करना है और यहाँ पर पेस्ट करना है, ठीक है। अभी क्या है कि ये कुछ क्वेश्चंस पूछेगा। तो उसका पहला क्वेश्चन जो होगा, देखो अभी मैं क्या कर रहा हूँ, इस बेसिक रिएक्ट ऐप के अंदर ही मुझे काम करना है। तो मुझे कोई नया फोल्डर नहीं बनाना है, तो इसलिए मैं फुल स्टॉप करके एंटर कर दूंगा। यहाँ से डाउन एरो दबा के रिएक्ट को सिलेक्ट करूंगा, जावास्क्रिप्ट प्लस SWC हो गया ये कंप्लीट। अब ये npm i मतलब इंस्टॉल। ये देखो अब यहाँ पर हमारा सब कुछ आ गया है, पब्लिक src, ये सारे फाइल्स यहाँ पर आ गए हैं। बट ये जो नोड मॉड्यूल्स करके है वो यहाँ पर नहीं आया है। तो npm i करूंगा तो देखना अब नोड मॉड्यूल्स क्रिएट हो जाएगा उसके अंदर। देखो बस इस पर नज़र रखना, अपने आप नोड मॉड्यूल्स आ जाएगा। ये 5 सेकेंड, ये लगभग 1 मिनट का टाइम लेता है ये npm i करने पे। ये देखो आ गया नोड मॉड्यूल्स इंस्टेंटली। npm इंस्टॉल किया तो नोड मॉड्यूल्स अभी हमारा आ गया। नोड मॉड्यूल्स में ये क्या कर रहा है, ये जो package.json है यहाँ पे रिएक्ट डोम और जो डेव डिपेंडेंसीज है, इन सभी पैकेजेस को और इन पैकेजेस के रिलेटेड कोई और सब पैकेजेस होगा तो उसको भी डाउनलोड कर देगा। अब जैसे ही डाउनलोड कंप्लीट हो जाएगा, यहाँ पर हमारा पैकेज lock.json करके एक फाइल क्रिएट हो जाएगा। ओके, तो आप कुछ सेकंड और वेट कर लीजिए। देखो पैकेज lock.json आ गया। अब देखो पैकेज.json में कितने, यहाँ पर 2 और यहाँ पर आई थिंक कुछ 7 प्लगइन्स है, ठीक है। 1 2 3 4 5 ओके 8 प्लगइन्स, मतलब 8 डिपेंडेंसीज है। बट पैकेज lock.json में जाओगे तो ये देखो, ये इसके रिलेटेड, अब देखो अब उसने बहुत सारे सब फाइल्स को भी यहाँ पर जाने, देखो कितने सारे उसने डाल के रखा है इधर, सबको उसने यहाँ पर इंस्टॉल कर दिया है। बट मैं इसके डिटेल्स में नहीं जाऊँगा क्योंकि ये हमारे कुछ काम नहीं आने वाला है अभी। तो मैं इसको क्लोज कर देता हूँ। ये देखो ये बहुत लंबा फाइल है, कम से कम कितना 3300 लाइन्स के फाइल से, मतलब कोड इसने जनरेट किया है इस जेसन फाइल में। तो मैं इसको क्लोज कर देता हूँ। और देखो, और यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, देखो अब इसको रन कर लेता हूँ, क्लियर करके npm run dev। ये कमांड कहाँ से आया, देखो यहाँ पर। अभी अगर मैं dev की जगह पे स्टार्ट कर दूंगा ना तो देखो स्टार्ट कमांड से भी चल जाएगा। मैं उसको npm run स्टार्ट किया, देखो मैंने यहाँ पे स्टार्ट लिखा ना तो स्टार्ट कमांड मेरा रन करेगा। देखो सेम वही चीज़ हुआ। देखो 5173, मैं यहाँ पे उसको ओपन कर लेता हूँ, 5173 वीट रिएक्ट हो गया रन। चलो आप इसको स्टार्ट करो, डेव रखो, कुछ भी रखो, जो कमांड यहाँ पे रहेगा वही हमको रन करना है, ठीक है। तो अब मैं क्या करूँगा, इस पूरे फाइल में से इसको हटा देता हूँ। देखो app.jsx में जाऊँगा और वो जो था सबको हटा देता हूँ यहाँ से इधर तक हटा कर सिर्फ H1 में गेटिंग स्टार्टेड ऐसा कुछ लिख देता हूँ, गेटिंग स्टार्टेड। ओके, ये देखो गेटिंग स्टार्टेड आ गया इधर। अब हम क्या करते हैं, आज बेसिक सा एक साइट बनाएंगे। तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ, एक अपना न्यू फोल्डर बनाता हूँ, कंपोनेंट्स।
कंपोनेंट्स के बाद एक और फोल्डर, इसको बनाता हूँ लेआउट्स, ठीक है, लेआउट्स। तो अब इस कंपोनेंट्स के अंदर हमारे सारे पेजेस होंगे, देखो नॉट पेजेस बट कंपोनेंट्स होंगे। कंपोनेंट्स क्या होते हैं, पहले मैं एक बनाता हूँ हेडर करके, एक अपना हेडर कंपोनेंट, फिर दूसरा अपना फुटर, हेडर और फुटर आ गए। फिर एक और कंपोनेंट रहेगा पेज रैपर करके, देखो पेज WRAPPER, पेज रैपर क्या है आपको बताऊंगा। ये सब कंपोनेंट्स आ गए, ठीक है। अब लेआउट्स के अंदर मैं क्या कर रहा हूँ, राइट क्लिक करके पहला हमारा होम पेज का लेआउट, होम पेज के बाद दूसरा लेआउट मैं बनाता हूँ। आप इधर लेआउट भी दे सकते हो, पेजेस भी दे सकते हो। होम के बाद दूसरा लेट्स से कॉन्टैक्ट अस, ओके। ये दो कंपोनेंट, दो लेआउट अभी के लिए रखता हूँ। अभी देखो ये सब यूज़ नहीं हो रहा है ना, तो इसलिए ये एरर दे रहा है। तो मैं इन सबको मैं हटा देता हूँ, इसको भी हटा देता हूँ, फिर इसकी भी ज़रूरत नहीं है, इसको भी हटा देते हैं। ओके, यहाँ तक सब कुछ क्लियर। अभी ये जो index.css है, देखो ये सब बीच में आ रहा है, हम क्या करेंगे, इसको पूरा रीसेट कर लेते हैं, ठीक है। इसको पूरा यहाँ से हटा के बंद कर लिया। अब जो कलर स्कीम डार्क, इन सबको भी हटा देता हूँ, इधर से कुछ नहीं चाहिए, सब कुछ नॉर्मल, ठीक है। अब सही है, सेंटर पे आ गया ये। और क्या था इधर, ओके, कलर जो था काफ़ी हद तक सही लग रहा था, बस बैकग्राउंड कलर को ठीक है, किसकी ज़रूरत नहीं है, हटा देते हैं। अभी app.css में क्या करना है, सेम वही चीज़, मैं इसको पूरा ही, सॉरी नॉट हियर, इधर सब डिलीट कर देता हूँ app.css में से। ये देखो हमारा पूरा ये सेंट्रलाइज्ड हो गया। बट फिर भी अगर मैं ऐप में जाकर, लेट्स से मैं अभी क्या करता हूँ, app.css में जाकर अगर मैं बॉडी को कलर करता हूँ बैकग्राउंड कलर रेड करके, तो ओके ठीक है, अब सही लग रहा है, ठीक है। इसको हटा देता हूँ। अभी बाय डिफ़ॉल्ट मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, एक अपने होम को, सॉरी होम तो मैंने क्रिएट किया नहीं है, सिर्फ होम लिख के रखा हूँ। अब इसके अंदर मुझे क्या करना है, फाइल क्रिएट करना है। देखो मैं क्या कर रहा हूँ, home.jsx करके फाइल बनाया। अब इसी के रिलेटेड मेरे को एक ये भी बनाना है, एक नया फाइल home.css करके, home.css, ओके। तो home.jsx को मैं क्या करता हूँ, RAFCE, ये फंक्शनल एरो कंपोनेंट, इसको मैं इंस्टॉल, ये आपको ये कहाँ से मिलेगा, देखो ये एक्सटेंशंस में जाके आपको क्या सर्च करना है, रिएक्ट करके सर्च करोगे तो ये पहला वाला मिल जाएगा। इसका नाम क्या है, देखो DSZNAZDER, ओके। जो भी ये पब्लिशर है, आपको इसको इंस्टॉल करना है सर्च करके। मेरे में ये ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है, तो यहाँ पे थोड़े बहुत स्निपेट्स आपको मिल जाएंगे शॉर्टकट से। एक मिनट, यहाँ पर शायद ये देगा आपको कौन से स्निपेट्स यूज़ करना है। ओके छोड़ो इसको, मैं अभी क्या करता हूँ, कोड पे फोकस करता हूँ, फिर किसी दूसरे लेक्चर में बताऊँगा VS कोड के रिलेटेड क्या क्या स्निपेट्स, मतलब क्या क्या शॉर्टकट्स रहते हैं। अभी हम इस पे ही फोकस करते हैं। होम आ गया। अभी जो CSS बना के रखा हूँ मैं, इसको इंपोर्ट करता हूँ। इंपोर्ट के बाद ./home.css, ओके। अब इस होम को मुझे क्या करना है, यहाँ पर कॉल करना है। सिर्फ होम लिखूंगा, देखो ये अपने आप आ जाएगा। क्लियर, होम आ गया। अब देखो यहाँ पर होम करके आ गया ना इधर, परफेक्ट। अब इस होम के अंदर अभी क्या होगा, मैं लेट्स से हेडर और फुटर हमारा कॉमन रहने वाला है। देखो चाहे मैं होम पेज पे जाऊँ या कहीं पे भी जाऊँ, हेडर और फुटर कॉमन रहने वाला है। तो मैं पहले एक हेडर बनाता हूँ। इस हेडर के अंदर मैं एक फाइल बनाता हूँ, HEADER header.jsx, यहाँ पर RAFCE ये आ गया। अब इसके अंदर मैं इस हेडर का CSS फाइल भी बनाता हूँ,
क्या करना है, न्यू फाइल हेडर डॉट सी एस एस। अब इस हेडर डॉट सी एस एस को यहाँ पर इंपोर्ट कर लेते हैं, इंपोर्ट डॉट स्लैश हेडर डॉट सी एस एस। ओके, अब इस हेडर को मैं क्या करता हूँ, इस डिवीजन के अंदर एक क्लास देता हूँ हेडर कंटेनर। ओके, हेडर कंटेनर दिया, इसको कॉपी करके देखो इस हेडर के अंदर डॉट हेडर कंटेनर। अब इसको मैं विड्थ दे देता हूँ, विड्थ 100 VW, व्यू पोर्ट विड्थ 100% से ज़्यादा अच्छा है। इसको हम हाइट दे देते हैं 60 पिक्सल करके। बैकग्राउंड कलर इसको अभी के लिए डॉजर ब्लू दे देते हैं, ठीक है, परफेक्ट हो गया। अभी इसको कैसे यूज़ करना है हमको, देखो app.jsx में जाकर इस हेडर को यहाँ टॉप में कॉल कर लेना है, हेडर। ओके, हेडर आ गया, क्लोज, ये देखो परफेक्ट। बट यहाँ पर देखो ये थोड़ा सा ये हिल रहा है, तो उस केस में मुझे क्या करना है, ये एक्स्ट्रा स्पेस जो क्रिएट हो रहा है ना, उसके लिए मुझे क्या करना है, मैं चाहूँ तो उसको index.css में भी कर सकता हूँ या तो app.css में। मैं क्या करता हूँ, अभी ये जो इंडेक्स में जो है ना, इसको कट करके मैं इसको अपने ऐप में रख देता हूँ, app.css में। और जो index.css इस main.jsx में इंपोर्ट हुआ है, इसको मैं हटा देता हूँ, मैं सिर्फ कॉमन रूट CSS रखता हूँ। ये हमारा क्या है, रूट CSS। ओके, अब इस index.css को मैं क्या करता हूँ, यहाँ से डिलीट कर देता हूँ, डिलीट। ओके, डिलीट हो गया ये। तो मैं कहाँ पर था, header.css में। और क्या करना था, हाँ, app.css में क्या करना था मुझे, ये जो यहाँ पर एक्स्ट्रा स्पेस आ रहा है ना, इसको हटाना है। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, ये वाइल्ड कार्ड सिलेक्टर से हटा दूंगा। ये हमने HTML CSS के लेक्चर में देखा था। तो मैं क्या करता हूँ, मार्जिन 0, पैडिंग 0, बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉक्स। ये देखो परफेक्ट, ये हमारा डॉजर ब्लू करके ये आ गया हेडर। अब फुटर की बारी है, ठीक है, हेडर तो बन गया। तो होम में क्या करता हूँ, अभी फ़िलहाल के लिए यहाँ पर H1 टैग देकर होम लिख के रखता हूँ, ठीक है, होम, ये हमारा होम रहेगा। अभी फुटर पे चलते हैं, एक मिनट में ऊपर से सब क्लोज कर देता हूँ। अब आराम से हम धीरे धीरे फुटर की कोडिंग करते हैं। फुटर, इसके अंदर footer.jsx, ये JSX का मतलब जावास्क्रिप्ट एक्सटेंडेड, ठीक है, याद रखना। JSX थोड़ा फास्ट होता है एज कम्पेयर टू JS एक्सटेंशन। और अगर आप JSX नहीं लिखोगे तो देखो क्या होगा, मैं अगर सिर्फ JS लिखूंगा ना तो भी ये काम करेगा। देखो RAFCE किया तो भी ये काम किया, ठीक है, ये काम तो करेगा। बट इसमें प्रॉब्लम क्या होगा, देखो जैसे ही मैं इधर ब्राउज़र पे अभी कुछ काम नहीं है क्योंकि हमने कॉल नहीं किया है। app.jsx में जाके जब मैं इधर फुटर को कॉल करूँगा ना, फुटर आ गया। अब देखो ये बड़ा सा एरर आ रहा है, failed to parse source for import and analysis because the content contains invalid JavaScript syntax. If you are using JSX, make sure to name the file with .jsx और .tsx एक्सटेंशन। ये क्यों बता रहा है, क्योंकि हमने यहाँ पर जावास्क्रिप्ट के अंदर HTML को यूज़ किया है। और HTML क्या है, एक तरह का XML टैग है, ये सब XML टैग से एक तरह के। तो इसीलिए बोल रहा है कि JSX को यूज़ करो या तो TSX। अब हम लोग टाइपस्क्रिप्ट तो यूज़ नहीं कर रहे हैं, हम जावास्क्रिप्ट यूज़ कर रहे हैं, इसीलिए .jsx लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो मैं इसको .jsx कर लेता हूँ। अब देखो अब ये एरर चला जाएगा, .jsx किया, अभी क्यों नहीं गया रे, footer.jsx। ओके सॉरी, यहाँ पर भी सही है, हाँ थोड़ा टाइम लगा, चला गया, ओके, वो एरर चला गया। तो अब क्या करना है, देखो अब ये अच्छा लग रहा है क्या, चलो एक काम करते हैं, जो हाइट और विड्थ डाला है ना, हम फुटर के लिए भी करते हैं। क्लास इसको दे देते हैं डिवीजन। यहाँ पर ध्यान देना, यहाँ पर हम लोग क्लास नेम यूज़ करते हैं, क्लास यूज़ नहीं करते। क्यों, क्योंकि क्लास एक रिजर्व्ड कीवर्ड है जावास्क्रिप्ट में, वो हम जावास्क्रिप्ट के क्लास में देखेंगे, ठीक है। तो मैं इसको क्लास में क्या दे देता हूँ,
फुटर कंटेनर करके फुटर कंटेनर करके दिया। अब इसको यहाँ पर यूज़ करते हैं डॉट फुटर कंटेनर। इसकी मैं हाइट दे देता हूँ लेट से 300 पिक्सल दे देते हैं, और विड्थ इसको दे देते हैं 100 व्यू पोर्ट विड्थ। फिर उसको बैकग्राउंड कलर दे देते हैं लेट से वही डॉजर ब्लू ही दे देते हैं। ठीक है, फुटर कंटेनर हो गया। अब इसको यहाँ पर इंपोर्ट करना पड़ेगा हमको, import ./footer.css। ओके, ये देखो अब ये फुटर और ये क्या एकदम चिपक के आ रहे हैं, अच्छा लग रहा है, ये एकदम नज़दीक आ रहा है। तो अगर मैं यहाँ से अपना होम हटा भी दूंगा ना तो एकदम चिपक जाएंगे दोनों, हेडर और फुटर। तो उस केस में क्या करेंगे हम, उस केस में हमारा ये पेज रैपर काम आएगा। देखो पेज रैपर किस तरह काम आएगा, बट उससे पहले मैं आपको एक और चीज़ बता देता हूँ। अगर पेज रैपर की जगह पर आप यहाँ पर सपोज करो एक डॉट करके एंटर करना, यहाँ पर आप होम लिख दो अपना, यहाँ पर मैं होम कंटेनर दे देता हूँ, CONTAINER होम कंटेनर। इसको मैं कॉपी किया। अब इस home.css में चलकर होम कंटेनर करके इसको मैं मिनिमम हाइट 100 व्यू पोर्ट हाइट इतना कर दिया। ये देखो अब मेरा ये फुटर एकदम परफेक्टली चल रहा है, बट ये एक्स्ट्रा स्पेस कहाँ से आ रहा है देखना पड़ेगा उसके लिए। अभी अगर ये इसको ना रखते हैं तो क्या करते हैं, ओके नहीं हो रहा है। मिनिमम हाइट, इसको मैं अगर सिर्फ हाइट देता हूँ तो ये स्क्रोलेबल क्यों हो रहा है, रीसेट करके स्क्रोल तो नहीं होना चाहिए इसको। एनीवेज 100 VH के बदले इसको मैं अगर 70 करता हूँ तो देखते हैं, home.css 70 नहीं 50 कर लेते हैं तो भी ये स्क्रोलेबल हो रहा है। दिस इज़ नॉट एक्सपेक्टेड बिहेवियर। इसको क्या करते हैं, रीसेट करते हैं, परफेक्ट। फिर भी ये स्क्रोलेबल क्यों हो रहा है वो हम देख लेंगे, रुको। लगता है सब इसी के होम कंटेनर। ये पहली बार ऐसा अनएक्सपेक्टेड बिहेवियर आ रहा है मुझे। चलो मिनिमम हाइट करके मिन हाइट 100 VH करके रख लेता हूँ। ओके परफेक्ट हो गया। ये app.jsx में होम आ गया, ठीक है, होम के अंदर ये सब ठीक है। बट अभी क्या है कि हमें इसको ना होम के अंदर नहीं करना है, क्योंकि मान लो कोई दूसरा सेक्शन आएगा, अभी दूसरा कोई लेआउट होगा, कॉन्टैक्ट अस का है, तो कॉन्टैक्ट अस का केस में क्या होगा, फिर से हमें कॉन्टैक्ट अस को भी ये होम कंटेनर या कुछ भी कंटेनर देकर उसके लिए ये CSS बनाना पड़ेगा। तो उससे अच्छा क्या होगा, मैं क्या करता हूँ, इस पेज रैपर का एक बनाता हूँ। इसके अंदर हम क्या करेंगे, देखो .jsx, ये थोड़ा एडवांस प्रैक्टिस हो जाएगा आप लोगों के लिए, आप बिगनर हो, बट शुरुआत से ही आप अच्छी प्रैक्टिस करोगे तो अच्छा भी रहेगा आपके लिए। RAFCE करके बना दिया एक फंक्शनल कंपोनेंट। अब इसको क्या करते हैं, देखो इस नाम का एक CSS जो बनाया ना, इसको इंपोर्ट कर लेता हूँ, import./pagerapper.css। ओके, ये पेज रैपर आ गया। अब ये पेज रैपर क्या करेगा, एक ड्रॉप लेगा चिल्ड्रन करके। अब ये सब क्या होते हैं मैं आपको आने वाले लेक्चर्स में बताऊंगा। चिल्ड्रन, अब इस चिल्ड्रन को ना वो यहाँ पर रेंडर कर लेगा। ये थोड़ा एडवांस हो रहा है, मुझे भी पता है। ये चिल्ड्रन प्रॉप्स आपको समझ में नहीं आएगा, और मैंने ऐसे भी करली ब्रैकेट के अंदर क्यों लिखा है वो भी आपको समझ में नहीं आएगा। इसको बेसिकली डिस्ट्रक्चरिंग कहते हैं। अब ये एक एरर दे रहा है, बट इस एरर को मैं अभी टेम्परेरी टाइम के लिए मैं इग्नोर कर लेता हूँ, ठीक है। अभी फ़िलहाल चिल्ड्रन मिल जाएगा। अब इस पेज रैपर को हमें क्या करना है, इस होम के अंदर डाल देना है। मैं इस होम कंटेनर को हटाकर इस पेज रैपर को, देखो इस तरह पेज रैपर, इसको इंपोर्ट कर लेना है और नीचे यहाँ पर यूज़ कर लेना है पेज रैपर। तो ये देखो अब वो चला गया, बट इस पेज रैपर के अंदर हमने CSS तो दिया नहीं। इसको क्लास नेम देकर, क्लास नेम पेज रैपर कंटेनर, इस तरह देना है कंटेनर।
ओके, पेज रैपर कंटेनर दिया। अब यहाँ पर इसको यूज़ कर लेते हैं। इसका लेट्स से पैडिंग देते हैं, इसको पैडिंग ऊपर से कितना 1 रैम, लेफ्ट राइट से 1 रैम रखते हैं, टॉप बॉटम से 0.6 रैम रख लेते हैं। ठीक है, अब इसको मिनिमम हाइट दे देते हैं 100 VH। ओके परफेक्ट, ये देखो हो गया। बट ये एक्स्ट्रा स्पेस का कोई रीज़न नहीं पता चल रहा है मुझे, क्या रीज़न है कि एक्स्ट्रा स्पेस आ रहा है। फिर भी मैं डीबग करने की कोशिश करता हूँ, कहीं यहाँ पर तो कुछ है नहीं। मार्जिन 0, बॉक्स साइजिंग, बॉर्डर बॉक्स, इसको अगर हटा कर देखे इससे कुछ इम्पैक्ट नहीं पड़ना चाहिए, इससे भी कुछ इम्पैक्ट नहीं पड़ना चाहिए। तो ये एक्स्ट्रा स्पेस कहाँ से आ रहा है जो इसको स्क्रॉलेबल बना रहा है? हो सकता है मेरे लैपटॉप में कुछ कैश रह गया हो जिसके चलते ये हो रहा है। एनीवेज आपके केस में ये नहीं होना चाहिए। ओके, पेज रैपर आ गया। 100 व्यू पोर्ट हाइट, अगर 20 VH करता हूँ तो क्या होता है? तो सही है, 20, 30, 40, 50। ओके, जैसे ये नीचे जा रहा है उसके वजह से ये हो रहा है। ठीक है, ये एडिशनल स्क्रोलिंग उसके वजह से ले रहा है। चलो फुटर की बात करते हैं। इधर फुटर 100 व्यू पोर्ट विड्थ, हाइट 300 पिक्सल। ठीक है, अगर मैं इसको विड्थ को हटा देता हूँ तो क्या होता है देखते हैं। यहाँ से विड्थ को हटा दिया। अब इस हेडर के अंदर से भी अगर मैं विड्थ को हटा देता हूँ, ओके, तो अब ये जाके आ रहा है। ठीक है, इनको अभी विड्थ देने की ज़रूरत नहीं है। अगर DVW करके लिखता हूँ तो भी ये विड्थ के वजह से ले रहे हैं। ठीक है, इनको क्या करते हैं हम लोग, विड्थ नहीं देते हैं। ठीक है, इनको सिर्फ हाइट दे के रखते हैं। विड्थ को हम हटा देते हैं, सिर्फ हाइट रखते हैं 60 पिक्सल। इस ऊपर वाले को 80 पिक्सल कर देते हैं, थोड़ा हाइटेड लगेगा हेडर। ठीक है, 80 पिक्सल। और फुटर का क्या था इधर, footer.css में इस विड्थ को हटा देते हैं। ये विड्थ के वजह से वो ले रहा था 100 व्यू पोर्ट विड्थ। अब सही लग रहा है? तो अब हम लोग क्या करते हैं, ये जो पेज रैपर था इसको हम लोग 100 व्यू पोर्ट हाइट कर लेते हैं। 100 डिवाइस व्यू पोर्ट हाइट हो गया। चलो प्रॉपरली आ गया, परफेक्ट। ओके, यहाँ तक आपको कोई डाउट? आई होप कुछ डाउट ना हो। अब देखो, जैसे ही हमने होम को कॉल किया ना, सेम वैसे हम कंटेनर को भी कॉल कर सकते हैं, कॉन्टैक्ट अस को। इसका भी मैं पेज बना लेता हूँ। जिस नाम से हमारा फोल्डर है उसी नेम से हमको फाइल भी बनाना चाहिए, contactus.jsx फिर contactus.css। ओके, तो इस JSX को हम लोग बनाते हैं RAFCE। अब इसके अंदर import./contactus.css। ओके, ये contactus बन गया। अब इस contactus को भी हमको पेज रैपर में यूज़ करना होगा। पेज रैपर आ गया, यहाँ पर contactus। अब देखो, अब इस contactus को अगर मैं इस app.jsx के अंदर यूज़ करता हूँ, देखो होम को अभी कमेंट कर लेता हूँ। app.jsx के अंदर contactus इंपोर्ट कर लिया, देखो परफेक्ट। अब ये contactus आ रहा है। अभी पेज रैपर बेसिकली क्या कर रहा है, पेज रैपर हमारे पूरे जितने भी पेज आएंगे ना, उन सब पेजेस में एक कॉमन प्रॉपर्टी मतलब कॉमन CSS दे देगा। कैसा कॉमन CSS? देखो, पहली बात तो कि फुटर को ऊपर आने नहीं देगा। अगर कुछ कंटेंट नहीं है तो इस फुटर को ऊपर आने नहीं देगा, इसलिए इसको मैंने मिनिमम हाइट दे के रखा है। DVH क्या होता है, रुको एक मिनट में यहाँ पे लिख देता हूँ। DVH मतलब डिवाइस व्यू पोर्ट हाइट।
ठीक है, ये होता है DVH का मतलब। तो इसने उसको इतना हाइट तो दे के रखा है कि कम से कम 100 DVH लेके रखे, मतलब जितना डिवाइस का हाइट है उतना लेके रखे हो। और दूसरा पैडिंग टॉप बॉटम से उस 6 रैम मतलब 1 रैम कितना होता है, 1 रैम होता है 16 पिक्सल, तो 0.6 रैम कितना हो गया 1.6 इंटू 6, 16 6 जा कितना होता है 16 6 जा लगभग 96 के आसपास होता है, तो 9.6 पिक्सल हो गया। ये क्या मतलब होता है इसका, देखो इसका मतलब हो गया 9 पिक्सल और 16 पिक्सल, 9 पिक्सल टॉप बॉटम से और लेफ्ट राइट से 16 पिक्सल। ठीक है, मैंने इसलिए REM में रख दिया है। परफेक्ट, तो यहाँ तक हमारा ये बन गया। अभी अगर मान लो मैं होम पेज में कोई इमेज लाना चाहूँगा, देखो सब कुछ तो रेडी हो चुका है, बस मुझे एक इमेज लेकर आना है। तो मैं क्या करता हूँ, इमेज src इक्वल्स टू, एक वेबसाइट में जाता हूँ pexels.com। देखो आपने बार बार pexels.com से तो हम इमेज लेकर आते हैं, बट अगर मान लो हमको कुछ लोकल से हमको कुछ करना होगा तो क्या करेंगे, मैं एक बार डाउनलोड्स में चलकर मैं अपने इस थंबनेल को लेकर आता हूँ, मैं कॉपी करता हूँ इसको। कॉपी करने के बाद इस VS कोड के अंदर, इस src के अंदर देखो एक एसेट्स करके बना हुआ है ना, इस एसेट्स में इसको ड्रैग एंड ड्रॉप करके लेने की कोशिश करता हूँ। देखो थोड़ा सा यहाँ ले लिया, इस वेब डिज़ाइन को इस एसेट्स के अंदर डाल देता हूँ। देखो आ गया webdesign.png। ओके, तो हम अभी इसको यूज़ करने की कोशिश करेंगे। इमेज src में क्या करूँगा, सेम उसको भी इंपोर्ट करना पड़ेगा। इंपोर्ट, इसका मैं नाम दे देता हूँ, लेट्स से क्या नाम दूँ, image1 करके। फ्रॉम कहाँ से इंपोर्ट करना है, डॉट स्लैश, फिर से डॉट स्लैश। अब देखो एसेट्स पे आ गया, फिर उसके बाद एसेट्स के अंदर से कहाँ से मिलेगा, ये webdesign.png है। देखो सेम यही नाम कॉपी पेस्ट करना है, कुछ गलत नाम पेस्ट मत कर देना, स्पेलिंग एकदम सही होना चाहिए, और लास्ट में एक्सटेंशन भी आपको लिखना पड़ेगा PNG करके। अब ये जो image1 है इस src के अंदर अभी इसको कर्ली ब्रैकेट के अंदर लिखना होगा आपको। फिर alt देखकर मैं यहाँ पे कुछ दे, alt आप ना भी दो तो भी चलेगा, बट बेस्ट प्रैक्टिस है कि आप alt यूज़ करो। इमेज फॉर वेब डिज़ाइनिंग, ओके ये आ गया, बट ये हमारा यहाँ पर शो नहीं करेगा। देखो किधर गया, यहाँ पर ये रहा, यहाँ पे शो नहीं करेगा। क्यों, क्योंकि हम लोग अभी होम पेज पे गए नहीं ना। देखो app.jsx में अभी हमारा होम पेज कमेंट हो गया है, तो इसीलिए मैं होम पेज को जब अनकमेंट करूँगा ना तभी वो दिखेगा। ये देखो एरर आ रहा है, क्या एरर आ रहा है एक बार देख लेते हैं। ओहो, होम इज़ नॉट डिफाइंड, वाई होम इज़ नॉट डिफाइंड, ओके सॉरी मैंने गलत जगह पे कमेंट डाल दिया। अब होम पेज आ गया और हमारा इमेज भी आ गया। इस इमेज को ये इमेज बहुत बड़ा लग रहा है, छोटा कर देते हैं इसको। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, home.jsx में जाऊँगा, इसको एक क्लास दे दूँगा img डैश राउंडेड करके। अब इस राउंडेड इमेज को home.css में चलकर .image राउंडेड, इसको विड्थ लेट्स से 200 पिक्सल, हाइट 200 पिक्सल, ऑब्जेक्ट फीट, कवर, और फिर इसका बॉर्डर। देखो अभी क्या होगा, अब ये स्क्वायर में आ गया, इसको अभी एक और प्रॉपर्टी देना होगा, बॉर्डर रेडियस 50%, सर्कुलर हो गया ये, परफेक्ट। ओके, अभी देखो अगर मुझे भी, ये तो हमने देखा लोकल इमेज को कैसे लेकर आते हैं। अभी अगर मुझे img क्लास नेम वही इमेज राउंडेड दे देता हूँ, img राउंडेड, बट अभी जो src होगा आप दोनों ही देख लो ऑनलाइन कैसे लाना है पिक्सेल से। पिक्सेल में गया मैं, पिक्सेल में जाने के बाद मैं कोई भी एक इमेज ले लेता हूँ, लेट से इसका कॉपी इमेज एड्रेस, इसको यूज़ कर लिया यहाँ पर। अब इसके बाद स्लैश करके इसको क्लोज कर लेता हूँ, ठीक है। अब देखो यहाँ पर हमारा दोनों इमेज आ जाएगा, परफेक्ट।
अब इन दोनों इमेज के बीच में कुछ गैप रखना है आपको, तो आप एक काम कर सकते हो, इस home.css में चलकर इसको आप मार्जिन दे सकते हो, मार्जिन टॉप बॉटम 0, लेफ्ट राइट से 1 रेम। ये देखो थोड़ा सा गैप आ गया ना दोनों इमेज के बीच में। ओके, तो मैं अभी फ़िलहाल के लिए इस लेक्चर को यहीं पे रखता हूँ। आई होप आपको ये बेसिक सा लेआउट क्रिएट करना आ गया होगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम इसी को ही कंटिन्यू करेंगे और कोशिश करेंगे कि थोड़ा ये अच्छा बने, यहाँ पर हेडर आ जाए, यहाँ पर फुटर आ जाए, कुछ अच्छा सा हम बनाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में। तो टिल देन टेक केयर, बाय बाय।